हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पाइरल एकेडमी। तो ये मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर वीडियो है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है और इसके टाइप्स को देखेंगे और उसके बाद से हम डायरेक्टली इसके प्रॉपर्टीज पे जंप कर जाएंगे। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा कि मैट्रिसेस क्या होता है और जस्ट एक क्विक रिकैप देते हैं। तो मैट्रिसेस हमने देखा था कि एक रोज एंड कॉलम्स, इनका जो भी प्रॉपर एक अरेंजमेंट होता है उसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं, राइट। तो मैट्रिसेस रिप्रेजेंट क्या करते हैं? तो ये रोज एंड कॉलम किस चीज़ के होंगे? तो ये मान लीजिए कि ए हमारा एक कोई मैट्रिसेस है, तो एक रो हम पहले क्रिएट करते हैं, यानी कि ऐसे हॉरिजेंटली। तो ये रो नंबर भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, ये एक रो हो गया। दूसरा रो मान लीजिए 2 5 6 7 हो गया। तीसरा रोज क्या हो गया? 5 6 8 9। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका क्या हो गया? रो 1। ये हो गया रो 2 एंड रो 3। ठीक है। अब कॉलम देखिए, कॉलम ये हो गया आपका कॉलम 1, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम 1। ये हो गया हमारा कॉलम 2 और ये जो है ये वाला पर्टिकुलरली इसको बोलेंगे कॉलम 3 और ये हो गया कॉलम 4। ठीक है। तो आपके नंबर्स कैसे अरेंज हो गए? ये हॉरिजेंटल अगर देखिए तो ये आपके रोज हो गए और वर्टिकली देखिए तो कॉलम्स हो गए। ठीक है। और मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी वेरिएबल असाइन करते हैं वो हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं। यानी कि यहाँ ए होगा, पी होगा, क्यू होगा, एम हो सकता है, एन हो सकता है, बट कैपिटल में जनरल कन्वेंशन है। ठीक है। अब एक टर्म्स आता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो ये 1 जो है ये क्या होता है? ये एलिमेंट है किसका? ए का। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस यानी कि एलिमेंट ऑफ ए क्या क्या है, कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। उसी तरीके से 9 है। तो इन सब एक एक जो ये पोजीशंस हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है। चलिए, बस इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा, बाकी सारे सवाल बन जाएंगे। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो एक दो और एग्जांपल्स हम लेंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। चलिए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास पी, इसमें हमारे पास है 2 रोज और 3 कॉलम। तो एक कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए कि ए बी हो गया। ठीक है। सी डी ई एफ। तो अब आप ध्यान से देखिए तो इसमें कितने रोज हैं? ये हो गया आपका रो 1, ये आपका टोटल हो गया क्या? रो 2, यानी कि ये पूरा एक रो हो गया, ये पूरा दूसरा रो हो गया। कॉलम काउंट करिए, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हमेशा इसको हम ऐसे दिखाते हैं, रो क्रॉस कॉलम्स होता है, ये हमारा होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास पी है जिसमें आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स बना लीजिए कोई भी नंबर का, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखिए, इसमें एक ही रो हुआ, एक दूसरा रो। ठीक है। उसी तरीके से कॉलम काउंट करते हैं तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर हो गया 2 × 3। ठीक है। आइए फिर समझते हैं। तो एक दूसरे एग्जांपल से मान लीजिए एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं, पी नहीं, इसको कुछ और बोल देते हैं, या चलिए पी रखते हैं, 5 × 3। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? हमारे पास 5 रोज होंगे। 5 रो मतलब कौन कौन सी? एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1 1। ठीक है। दूसरी रो भी हमारी 1 1 1,
तीसरी रो भी 1 1 1, चौथी 1 1 1 और पांचवी भी 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारा एक बड़ा सा मैट्रिक्स बन गया। इसमें काउंट करिए तो आपका ये हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, एंड कॉलम्स हो गए आपके ये। इतना सिंपल सा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन ये हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं, आइए आप समझते हैं। एक फिर से एक छोटा सा मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं जिसका रो है क्या, m क्रॉस n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, m इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देखिए, अगर लास्ट का एग्जांपल अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4 ऐसे ऐसे थे। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट पोजीशन हुआ उसको हम एलिमेंट बोलेंगे और ये हो गया हमारा फर्स्ट 1। ठीक है, और ये क्या है कि फर्स्ट रो का है, इधर से अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे तो फर्स्ट रो। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड रो आएगा, थर्ड रो आएगा, करते करते जो लास्ट रो होगा वो क्या होगा, mth रो होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल हम फिर से लेते हैं, 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। तो अगर हम इसका ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 4, तो 3 क्या होता है हमारा, रोज होता है, 4 क्या होगा, कॉलम्स होगा। ठीक है, तो 3 रोज हैं, तो पहला रो जो होगा वो तो ये होगा 1, उसी तरीके से दूसरा रो होगा वो क्या होगा ये, फिर तीसरा रो होगा वो यहाँ पे आएगा, राइट। तो आप देखिए जब आपके टोटल नंबर ऑफ रोज 3 थे तो 1 2 3, यहाँ पे आपके क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m। तो ये a1 हो गया, उसी तरीके से दूसरा रो जो शुरू होगा वो होगा a2 हो गया, उसी तरीके से तीसरा a3, और ये आते आते लास्ट वाला जो रो होगा वो क्या होगा, am। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल में देखिए जो नीचे वाला एग्जाम्पल है, नीचे वाला एग्जाम्पल इसको देखिए। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका रोज का, फिर कॉलम्स कितने हैं इसमें, 4। तो ये जो कॉलम हो गया, मान लीजिए कि ये फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, यहाँ पे होगा दूसरा कॉलम, यहाँ पे होगा तीसरा, और यहाँ पे होगा चौथा कॉलम। ठीक है, तो अब उसी तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में देखिए तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n। तो ये वाला जो है ये आपका क्या होगा, फर्स्ट कॉलम होगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड कॉलम होगा, फिर थर्ड कॉलम होगा, और कितने कॉलम्स होंगे, n कॉलम्स होंगे। तो ये जो मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अ मैट्रिक्स विच हैज ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। तो m क्रॉस n, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जो फर्स्ट ये होता है, ये रो को रिप्रेजेंट किया था आपने देखा था, तो कॉलम को भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया हमारा a1 कॉलम। ठीक है, उसी तरीके से ये भी कॉलम तो ये सेम है ना, ये हमारा जो भी एलिमेंट है ये इतना ध्यान से देखिए, ये सब का कॉलम क्या है, ये फर्स्ट कॉलम में है। उसी तरीके से जो यहाँ पे आएगा सारा वो हमारा सेकंड कॉलम में आएगा। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, क्योंकि m,1। ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट हैं, ये एक एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट हुआ, ये तीसरा एलिमेंट हुआ, ये चौथा एलिमेंट हुआ, ऐसे ही करके यहाँ भी कई सारे नंबर्स आ जाएंगे। लेट मी फिल इट, मैं इसको फिल करता हूँ। ये रो वाइज चलेंगे तो हमारा ये क्या होगा, फर्स्ट रो ही है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, रो 2 है, कॉलम भी 2 है, तो ये हो गया 2 2। ये क्या हो जाएगा एलिमेंट, तीसरा रो है, तो ये रो 3 एंड कॉलम अभी भी 2 रहेगा। इसी तरीके से जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा इसका आप बताइए ये होगा क्या, ये है किस रो में, mth रो में, तो m रो, और है लास्ट में कॉलम इसका क्या, n। तो जो लास्ट रो होगा वो आपका m,n, यानी कि m क्रॉस n होगा। तो बेसिकली आपको इस एग्जांपल से समझना क्या था, अगर आपको ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक दो एग्जांपल
हम दोबारा लेंगे तो उससे बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन मेनली आपको समझना ये था कि कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उसका जो एलिमेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कॉमा जे से। ठीक है, आई कॉमा जे। यहाँ आई क्या होता है, आई की वैल्यू एक से शुरू होती है, यानी एक से, और छोटी होगी किससे, एम से, यानी कि ये रोज होते हैं। आप अगर एनसीईआरटी के बुक निकाल के देखिए तो वहाँ भी यही चीज़ समझाया गया है। और जो जे की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो रोज को, सॉरी, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी वैल्यू भी एक से शुरू होती है और एन तक जाती है। तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, एम क्रॉस एन ऑर्डर हो गया इसका। ठीक है, समझ में आया। यहाँ आई और जे किससे बिलोंग करते हैं, ये एक नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर कोई आपको बोले कि कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट है आई एथ एंड जेथ, ठीक है, अगर बोलता है कि आई इक्वल टू 2 एंड जे इक्वल टू 3, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सेकेंड रो ऑफ थर्ड कॉलम। ठीक है, उल्टा अगर समझे तो थर्ड कॉलम ऑफ सेकेंड रो। ऐसे नहीं करते, मतलब जनरली आप समझिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हम ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स। तो यानी कि एक ये एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, A1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और रो वाइज चलेंगे तो ये भी हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये हो गया आपका ऑर्डर 3। तो ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, उसी तरह 3 रो हैं, तो फर्स्ट रो तो आपका हो गया, सेकेंड रो स्टार्ट होगा तो 2 से, एंड ये फर्स्ट कॉलम है, ये हो गया 2 2 2 3, A 3 1 3 2 एंड 3 3। तो बेसिकली आपका अगर कोई बोले कि ए आई को मुझे वेयर 2 एंड 3 है, यानी कि ये वाले एलिमेंट की बात कर रहा है वो। ठीक है, अगर कोई फिर बोले ए आई जे वेयर आई इक्वल टू 3 एंड जे इक्वल टू क्या है 2, तो इसका मतलब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो आप देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि ये एलिमेंट। अब बाद में जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो कुछ भी ऐसे आ सकते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, सॉरी 2x2 था ना, तो ये वाला नहीं होगा, हम इसको डिलीट करते हैं। तो ये आपका 2x2 हो गया, और ये मान लीजिए y हो गया, और ये 3 हो गया, राइट। तो ये भी आपका एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने अभी तक 2 इम्पोर्टेंट चीज़ कवर किया। जो बेसिक था, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है, एंड क्या किया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझने के लिए, जो मतलब क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं। क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x3 having all negative number as its element। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, आप एक बार ट्राई करिएगा। सॉल्यूशन सिंपल है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या रहेगा 5x3, एंड उसके सारे एलिमेंट जो होने चाहिए, कोई भी नेचुरल नेगेटिव नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ से हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड धीरे धीरे उसके प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, एंड देन उसके ऑपरेशंस में जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।